हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। इसमें आप देखते आ रहे हैं आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आंगन का पंछी कहानी का सार और कुछ प्रश्नों को भी देखा था। आइए शेष प्रश्नों को आज कवर करते हैं। आंगन का पंछी विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध से हम ले रहे हैं कुछ प्रश्नों को, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए आधार बनेंगे। प्रश्न जो हमारा 3 हमने कवर किया था, चौथा प्रश्न देख रहे हैं लघुत्तरी में। चीन में किसके खिलाफ व क्यों सामूहिक अभियान चलाया गया था? या पूछ सकता है चीन में कौन सा पुरुषार्थ जागा। किस तरह इसमें प्रश्न बनेंगे देखते हैं। उत्तर में देखिए, निबंधकार जब अपने ससुराल में था तो उसने एक दिन अखबार में पढ़ा कि चीन में एक नया पुरुषार्थ जागा है। वहाँ की उत्साही सरकार ने गोरैया को खेती का शत्रु मानकर उनके खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू किया है। तो गोरैया को क्या माना है? खेती का शत्रु माना है। किसने माना है? चीन की सरकार ने माना है। पूछा जा सकता है गोरैया को चीन की सरकार ने क्या माना है? शत्रु माना है, प्रेमी माना है, दोस्त माना है, रिश्तेदार माना है? तो शत्रु माना है विद्यार्थियों। कुछ लाखों की तादाद में वहाँ के तरुण सैनिक बंदूक लेकर गोरे के शिकार के लिए निकल पड़े। तो चीन के कौन से सैनिकों ने गोरे का शिकार किया? तरुण अर्थात नवयुवक सैनिकों ने, युवा सैनिकों ने क्या लेकर उनका शिकार करने के लिए निकल पड़े? बंदूक लेकर। ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे, बंदूक लेकर और युवा तरुण सैनिकों ने शिकार के लिए निकलने का अभियान छेड़ा। इसके साथ ही निबंधकार ने अखबार में आगे पढ़ा कि बंदूक दाग दाग कर झुंड झुंड इन गोरैयों को खदेड़ते हैं और खदेड़ते ही रहते हैं ताकि ये कहीं बैठने का ठौर न पा सके और अंत में बेदम होकर जमीन पर आ गिरे। किस तरह खदेड़ते हैं? तो दाग दाग कर झुंड झुंड में गोरैया को खदेड़ते हैं। पूछा जा सकता है कि चीन के सैनिक गोरैया को किस प्रकार खदेड़ते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे बंदूक दाग दाग कर झुंड झुंड में खदेड़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं आंगन का पंछी निबंध से हम। चीन प्रज्ञा पारिता का देश है। प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है वैसे तो, जिसका अर्थ होता है बुद्धि की पूर्णता। बुद्ध की मैत्री का देश है। चीन कैसा देश है? 4 ऑब्जेक्टिव देगा। प्रज्ञा पारिता का है, बुद्धि पारिता का है, निम्न पारिता का है, कुछ भी दे देगा तो उत्तर आएगा प्रज्ञा पारिता का देश है। बुद्ध की मैत्री का देश है। किसकी मैत्री का देश है? बुद्ध की मैत्री का। नए युग में मनुष्य के उद्धार का दावा करने वाला देश है और सह अस्तित्व, परस्पर सहयोग और प्रेम की कसम खाने वाला देश है। तो याद रखेंगे दोस्तों, चीन कैसा देश है? परस्पर सहयोग और प्रेम की कसम खाने वाला देश है। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में चीन कैसा देश है, तो आपको थोड़ी सी इसकी विशेषता याद रखना है। प्रज्ञा पारिता का देश है, बुद्ध की मैत्री का देश है और परस्पर सहयोग और प्रेम की कसम खाने वाला देश है चीन। अगला प्रश्न है हमारे देश में सयाने लोग क्या सुझाव देते हैं? निबंधकार के अनुसार हमारे देश में ऐसे सयाने लोग हैं जो अपने नाच की अयोग्यता आंगन के टेढ़ेपन के ऊपर थोपने के लिए ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं कि अन्न इसलिए कम पैदा हो रहा है कि चिड़िया उन्हें खा जाती है, बंदर उन्हें तहस नहस कर जाते हैं, चूहे उन्हें कुतर जाते हैं और धूप उन्हें सुखा जाती है। इसलिए पहले इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए ताकि खेती अपने आप बिना मनुष्य के परिश्रम से अधिक उपजाऊ हो जाए। तो सयाने लोग इस तरह का सुझाव देते हैं। गोरैया के संबंध में कौन सा जनविश्वास है? तो गोरैया के संबंध में जनविश्वास यह है कि पक्षियों में गोरैया एक ब्राह्मण है, इसलिए वह इतनी ढीठ, निर्भर तथा आत्मीय व मंगलास्पद है। बाल सखा के संपादक को लेखक ने क्या भेजा? बाल सखा के संपादक को लेखक ने एक बार बाल उपयोगी रचना मांगी तो लेखक ने उन्हें अपनी बेटी मिनी का फोटो भेज दिया। याद रखेंगे, बाल संपादक को लेखक अर्थात विद्या निवास मिश्र ने अपनी बेटी मिनी का फोटो भेज दिया। मिनी कौन थी इस कहानी में? तो मिनी विद्या निवास मिश्र जी की बेटी थी। अगला प्रश्न है 10वां, लेखक ने गोरैया, तुलसी तथा मिनी में क्या समानता बताई? लेखक के अनुसार गोरैया, तुलसी और मिनी
तीनों में पारिवारिक सद्भाव एवं प्रेम की भावना है, यही इनमें समानता भी है। तो क्या समानता है? पारिवारिक सद्भाव प्रेम तीनों में था। गौरैया में था, तुलसी में है और उनकी बेटी मिनी में भी है। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सम्मुख है। आंगन का पंछी किसे कहा गया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। तोता को, मैना को, गौरैया को या कबूतर को? तो हमारा सही उत्तर है गौरैया को। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। गौरैया को पक्षियों में क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया, वैश्य कहा गया, क्षत्रिय कहा गया है, शूद्र? तो हमारा सही उत्तर है अ, उसे ब्राह्मण कहा गया। याद रखेंगे, गौरैया को ब्राह्मण कहा गया। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सम्मुख है। आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार है कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और सोहनलाल द्विवेदी। तो लॉक कीजिए विद्यार्थियों, क्या उत्तर होगा? हमारा सही उत्तर है ब, विद्यानिवास मिश्र। तो आंगन का पंछी एक कैसा निबंध है? ललित निबंध है। चौथा प्रश्न, किस देश के लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया था? जापान, श्रीलंका, चीन और भारत। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। सही उत्तर हमारा होगा चीन। 100 पर टिक मार्क करेंगे। बाल सखा के संपादक का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, मोहनलाल द्विवेदी या सोहनलाल द्विवेदी? तो बाल सखा के संपादक का नाम था सोहनलाल द्विवेदी, क्योंकि बाल सखा के संपादक ने जब फोटो मांगी थी तो लेखक ने अपनी बेटी मिनी की फ़ोटो उन्हें भेजी थी। हमने कहानी में पढ़ा, हमने निबंध में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा पारमिता का देश किस देश को कहा गया? यहाँ सही शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रज्ञा पारमिता। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं प्रज्ञा पारिता दिया गया है, गलत है। प्रज्ञा पारमिता का देश किसे कहा गया? तो प्रज्ञा पारमिता का देश चीन को कहा गया है विद्यार्थियों, याद रखेंगे। 7वां प्रश्न, मिश्र जी के मार्क्सवादी मित्र ने उन्हें क्या संज्ञा दे रखी है? तो मिश्र जी के मार्क्सवादी मित्र ने उन्हें जो संज्ञा दी है वह आनंदवादी की दी है। आनंदवादी, नादरशाही, हिटलरशाही और समाजवादी। तो आनंदवादी की दी है। 100 उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, गोरे के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? दानवी, दुश्मनी, नादिरशाही या हिटलरशाही? तो नादिरशाही हमारा सही उत्तर है। नादिरशाही का तात्पर्य यहाँ मनमाना फरमान होता है। मनमाना फरमान गोरे के खिलाफ जारी किया गया था विद्यार्थियों, हम जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर है नादिरशाही। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऐसा घर निर्वंश हो जाता है जहाँ जिस घर काव काव करता है कौवा, मयूर नृत्य नहीं करता, गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती, उल्लू बोलता है। हमारा सही उत्तर है ऐसा घर निर्वंश हो जाता है जहाँ गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती। अगला प्रश्न क्रमांक, गौरैया की तुलना किससे की गई है? हरिधूप से, तुलसी के पौधे से, छोटे बच्चों से, गिलहरी से? तो गौरैया की तुलना तुलसी के पौधे से की गई है। सही उत्तर है तुलसी के पौधे से। हमारे देश में, अगला प्रश्न है, हमारे देश में अन्न कम पैदा होने के संबंध में क्या तर्क दिया जाता है? नंबर 1, चूहे उन्हें कुतर जाते हैं। नंबर 2, बंदर तहस नहस करते हैं। नंबर 3, चिड़िया उन्हें खा जाती है। सही उत्तर है द, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण इस निबंध में दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्रमांक है, विद्यानिवास मिश्र को प्राप्त सम्मानों की सूची में शामिल नहीं है। विश्व भारती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार। तो विद्यानिवास मिश्र को प्राप्त सम्मान, विश्व भारती सम्मान भी उन्हें मिला था, मूर्ति देवी पुरस्कार भी उन्हें मिला था, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार भी मिला था। अगर नहीं मिला था तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हमारा सही उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र को प्राप्त सम्मानों की सूची में शामिल है। ऊपर का प्रश्न था शामिल नहीं है, नीचे है शामिल है। तो नहीं है वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, के बिरला फाउंडेशन शंकर पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, साहित्य अकादमी महत्तर सदस्यता सम्मान और उपयुक्त सभी। तो विद्यानिवास मिश्र को प्राप्त सम्मानों की सूची में तीनों पुरस्कार शामिल है। के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार शामिल है, मंगला प्रसाद शामिल है और साहित्य अकादमी है। तो हमारा उत्तर होगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का काव्य संग्रह है पानी की पुकार, अमरानंद का पचड़ा, रसखान ग्रंथावली और कबीर वचनामृत। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह की बात की जा रही है,
तो पानी की पुकार है, हमारा सही उत्तर है अ, पानी की पुकार। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की जन्मतिथि है 28 जनवरी 1926, 29 मार्च 1913, 16 फरवरी 1935 और 24 दिसंबर 1930। सही उत्तर है 28 जनवरी 1926। प्रश्न क्रमांक आगे, विद्यानिवास मिश्र की जन्मस्थली है बनारस, लखनऊ, गोरखपुर या कानपुर। तो हम सब जानते हैं विद्यानिवास मिश्र जी की जन्मस्थली गोरखपुर है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यानिवास मिश्र जाने जाते हैं प्रसिद्ध कहानी लेखक, प्रसिद्ध ललित निबंधकार, समालोचक या संपादक। तो हमारा सही उत्तर है प्रसिद्ध ललित निबंधकार कहलाते हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न, मिश्र जी की निबंध रचनाओं में प्रमुख है चितवन की चाह, आंगन का पंछी, कदम की फूली डाल या उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं मिश्र जी की जो निबंध रचना है वो सभी है, चितवन की चाह भी है, आंगन का पंछी भी है, कदम की फूली डाल भी है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 16 नंबर का प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र को भारत सरकार से सम्मान प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें कौन सा सम्मान दिया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं पद्मभूषण एवं पद्म विभूषण। तो हमारा सही उत्तर है स, पद्मश्री एवं पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें भारत सरकार से प्राप्त हुआ था, पद्मश्री एवं पद्म भूषण। अंतिम प्रश्न हमारे सम्मुख है, विद्यानिवास मिश्र को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 1999 में भारत सरकार ने सम्मानित किया था। तो 1999 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? क्या साहित्य अकादमी सदस्यता सम्मान था, पद्मश्री था, पद्म विभूषण था या पद्म भूषण था? तो हमारा सही उत्तर है 1999 में भारत सरकार ने विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा आंगन का पंछी ललित निबंध के सार को और उस पर बने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे, लाभकारी साबित होंगे। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं की ट्रिक बताई जाएगी। ट्रिक के साथ आपको याद कराया जाएगा ताकि बहुत आसान प्रश्न बन जाए, सरल हो जाए आपके लिए और सहज रूप में आप उत्तर दे पाए। तो अगर वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही यूज़फुल और उपयोगी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।